आप सबको पता है कि आर्यन खान एक केस में फंसे थे जिसमें का नाम था क्रूज ड्रग्स केस, जिसमें 25 करोड़ की उगाही का मामला था। 25 करोड़ की उगाही का जो सनसनीखेज खुलासा था या आरोप था वो प्रभाकर सहील नाम के एक विटनेस ने, एक चश्मदीद ने लगाया था और उसने किरण गोसावी और पूजा डडलानी के बीच की अहम कड़ी सैम डिसूजा को बताया था। सैम डिसूजा अब तक अंडरग्राउंड था। उसने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि उसका नाम आने के बाद से वो दिल्ली में था, जहां एनसीबी की विजिलेंस टीम ने उसका बयान दर्ज किया और अब आज मुंबई एसआईटी के पास बयान दर्ज कराएगा। बातचीत में सैम डिसूजा ने बताया है कि किरण गोसावी और सुनील पाटिल ने इस मामले में उगाही की साजिश रची थी। इसके अलावा भी उसने कई अहम जानकारियां दी हैं। सुनिए पूरी बातचीत। गोसावी को आपका नंबर कैसे मिला? मेरे को मेरा नंबर सुनील पाटिल ने दिया। मैं इन लोगों को पर्सनली मिस्टर भानुशाली और केपी गोसावी को पर्सनली नहीं जानता हूँ। मैं सुनील पाटिल को जानता हूँ, बाकी मैं इनमें से किसी को दोनों को भी नहीं जानता। अच्छा, ये सुनील पाटिल कौन है? अगर थोड़ा बता पाए आगे बढ़ने के पहले। सुनील पाटिल एक पावर ब्रोकर है जिनका मतलब ब्यूरोक्रेट्स के साथ अच्छा है, उनका काम चलते रहता है। तो उसके बाद उसका मेरे को फोन आया, बोले कि केपी गोसावी फोन नहीं उठा रहा है तो जरा जाके देख क्या है। मैं बोला यार मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो ऑलरेडी डिनर कर रहा हूँ। बोले डिनर के बाद जा। फिर मैं गया, केपी गोसावी को मिला, उसने मेरे को बताया। तो मैंने बोला कि एक काम करो, तुमको क्या चाहिए? तो उसने मेरे को बोला इसके पास मिस्टर आर्यन खान अरेस्ट हुआ है और उसको अपने मैनेजर से बात करना है। तो मैं बोला कि मेरा तो कांटेक्ट नहीं है कि इसके क्या उनका पूजा ददलानी का, पर मैं ट्राई करता हूँ। फिर ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ। फिर वो वापस से आया, बोले यार इसके बाद तो कोई ड्रग्स भी नहीं मिला, उसको हेल्प कर सकते। फिर मैंने वापस ट्राई किया, फिर उनकी बात भी हुई, फिर मैंने उनकी मुलाकात कराया। तो उसके बाद ऐसा हुआ है कि ये होने के बाद मैं उनको लॉ पैरेल में मिला, जहाँ पे गोसावी और पूजा ददलानी सामने फेस टू फेस उन्होंने बात की। उन्होंने जो है उसने लिस्ट बताया। उसने बताया कि मैं खुद एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। तो पैसे की बात नहीं हुई थी वहाँ पे जो बात थी इसी इतनी थी कि बात करानी थी पूजा ददलानी से। अच्छा, बात उतनी थी। उसके बाद हम लोग गए होटल पे और फिर बाद में सुनील पाटिल का फोन आया, बोले यार वो पैसे वैसे ले लिए और हम लोग भी परेशान हो गए। हम लोग शॉक में आ गए, बोले यार 50 लाख रुपए लिया, कौन देगा क्या, हमको मालूम नहीं। सुनील पाटिल ने आपको बताया? हाँ, कि गोसावी ने 50 लाख रुपए ले लिए। जैसे सेल्फी वायरल हो गई तो सबको पता चल गया। अब उसको वो बोलता है कि ये मेरे को नहीं मालूम, सुनील पाटिल बोलता है कि उसको नहीं मालूम। अब मालूम पड़ा कि ये तो फ्रॉड निकला और सुनील पाटिल भी फ्रॉड निकला। पैसे दिए गए, फिर पैसे वापस लेने के लिए आप क्यों बीच में आए? मैं नहीं आया, मेरे को सुनील पाटिल का फोन आया कि प्रभाकर साहिल तुमको आके मिलेगा। और इसीलिए मैं उधर गया। 50 लाख में 38 लाख ही था। हाँ, और फिर बाकी के 2-3 दिन में उसने जो था सामने वाले ने बोल दिया कि मुझे मिल गया। तो मैंने पूछा भी नहीं आगे और नाम सामने वाले ने कंप्लेन किया। तो आपका बस इतना ही रोल है? हाँ, मेरा इतना ही रोल है सर। लेकिन आप एक अहम कड़ी हैं इस पूरे मामले में। इसीलिए तो मैं जितने भी एजेंसीज मुझे बुला रही है, मैं सबके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ और मैं मेरी सच्ची बात सबके सामने रखना चाह रहा हूँ। और इसलिए हमने सरकार से भी ये मांग रखी है, मुंबई कमिश्नर से भी, कि प्लीज हमें प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि हम अभी जो बात करने वाले वो सब असलियत बाहर आने वाली है। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आज कहा कि वो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से जांच की निगरानी कराने को तैयार है। आप सबको पता है कि इसको लेकर पिछली जितनी भी सुनवाइयां हुई थी उन सब में सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त था यूपी सरकार के रवैये को लेकर। अब जो यूपी सरकार है उसका रवैया थोड़ा सा नरम पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की एसआईटी को अपग्रेड करने के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कल तक आईपीएस अफसरों की लिस्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि ये अफसर यूपी काडर के हों लेकिन यूपी के रहने वाले ना हों। बुधवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। और देश की आज़ादी को भीख में देने वाली बताने वाले कंगना रनौत के बयान के ऊपर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसका संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए बल्कि इसका मजाक उड़ाना चाहिए। हमको तो आश्चर्य लगता है कि ऐसे लोगों की बात को भी कोई पब्लिश कैसे किया, इसकी पब्लिसिटी कोई कैसे किया है। ये कोई इंपॉर्टेंस है, इस सब चीज का कोई मतलब है क्या? अब व्यक्ति के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते कि कौन क्या बोलेगा। वैसे चीजों पर कोई नोटिस लेना चाहिए, कोई ध्यान भी देना चाहिए। ऐसी चीज कोई बात है क्या? कौन नहीं जानता कि आजादी कब हुई?
अब किसी के मन में कोई बात होती है, कोई इस तरह की बात करता है, उसका कोई मतलब है। उन चीजों का तो जरा भी इम्पोर्टेंस देखना ही नहीं चाहिए और बल्कि मजाक उड़ा देना चाहिए था पूरे तौर पर। और आजकल तो पूरा सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई कुछ बोलेगा तो सोशल मीडिया पर लोग नहीं बोल देता है। कोई कहेगा कि आजादी कब नहीं हुई है, ये भला कहने की बात है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, हम ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते। आज वाराणसी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित कर दी गई। बाबा विश्वनाथ मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना की गई है। ये मूर्ति 108 साल बाद कनाडा से बनारस लाई गई है और कल रात बनारस पहुंची, जिसके बाद सुबह वाराणसी में दुर्गा कुंड से इसकी शोभा यात्रा निकाली गई। इस आयोजन में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी शामिल हुए। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 11 ब्राह्मणों की मौजूदगी में की गई। लगभग 108 वर्ष पूर्व काशी से मां अन्नपूर्णा की जो प्रतिमा कनाडा जा चुकी थी, वो प्रतिमा अब बहुत प्रयास के बाद काशी आई है और बाबा विश्वनाथ के इसी प्रांगण में स्थापित हुई है। हम यहाँ आपको अगर दिखाने की कोशिश करें तो इस जगह पर मां की जो है यहाँ पर उनकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा की गई, उन्हें पुनर्स्थापित किया गया वैदिक रीति रिवाज के साथ। पूरे ब्राह्मणों ने 11 ब्राह्मणों ने पर स्थापित किया। ठीक सामने विश्वनाथ मंदिर है, अगर हम दिखाने वो देखिए कि ठीक सामने विश्वनाथ मंदिर है और उस विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण पर यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी जगह पर स्थापना की और उनका एक भव्य मंदिर जो है वो यहाँ पर जो है बना हुआ है। भव्य मंदिर जो है इस जगह पर बन करके वहाँ पर वो उनकी मूर्ति स्थापित की गई है और लोगों के दर्शनार्थ के लिए अब वहाँ पर वो रखा जाएगा उस मूर्ति को। लेकिन इस बीच जो है आप अगर दिखाएं तो पूरा जो ये दरबार है वो पूरी तरीके से बाबा विश्वनाथ का वो भव्य तरीके से सजाया गया है। वो पूरा जो है बनाया आज उनके स्वागत के लिए है और मान्यता है कि जो है ये कहा गया है कि ये जो मूर्ति है वो तकरीबन 19 उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से घूमते हुए यहाँ पर आई हैं। हमारे साथ पंडित राम नारायण द्विवेदी जी हैं जो काशी विद्वत परिषद के महामंत्री हैं और इस पूरे कार्यक्रम के एक तरीके से बड़े आयोजकों में से एक रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मूर्ति का यहाँ पर आना और उसका स्थापित होने का महात्म्य क्या है। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि माता अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ के सामीप्य में रहती हैं और विश्वनाथ धाम में माता अन्नपूर्णा का आना भगवान स्वयं उससे कहते हैं, जीविते अन्नदात्री त्वं मरणे मोक्षो ददाम्याम। हे अन्नपूर्णा, तुम जीवित लोगों को अन्न का दान करोगी और मैं मरने के बाद लोगों को मोक्ष प्रदान करूंगा। ये काशी की महिमा है और काशी की ये महारानी है और भगवान स्वयं जो है भिक्षाम देहि च पार्वती कह करके बाबा विश्वनाथ स्वयं भिक्षा मांगते हैं। एक ही प्रांगण में दोनों मूर्तियों के स्थापित हो जाने से ये देश और प्रदेश के लिए सौभाग्य का क्षण है। तो ये जो मूर्ति है उनको किस कोण पर और कहाँ स्थापित किया गया, इसका वैदिक महत्व जी, इसको हम लोगों ने कई दिनों से मंथन करते हुए काशी विद्वत परिषद मंथन कर रहा था कि किस कोण में किया जाए। तो चूंकि ये सात्विक देवी है, इनको बाबा विश्वनाथ धाम के गर्भगृह से ईशान कोण में रानी भवानी मंदिर के सामने इनको स्थापित किया गया है। आज से मंदिर में ही माता अन्नपूर्णा विराजमान होंगी और इनका दर्शन पूजन करके भक्तजन अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। तो इसके आने से जो ये मूर्ति आई वहाँ से इतना आकर के, तो इसको स्थापित करके आज कितना खुशी महसूस हो रही है? बहुत आनंद का क्षण है, बहुत सुखद क्षण है और ये देशवासियों के लिए आनंद का अनुभव हो रहा है कि हमारी महारानी अन्नपूर्णा काशी में विराजमान हो गई। और ये सौभाग्य है देशवासियों का, प्रदेशवासियों का, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का किस तरह का कार्य उन्होंने किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो एक जो विद्वत परिषद है, काशी विद्वत परिषद के लोगों ने और पूरे ब्राह्मण के समाज के लोगों ने इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित कराया है और अब इसी प्रांगण में वो यहाँ पर विराजमान रहेंगी। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि दूसरे दलों पर निशाना साधते हुए कि उन्होंने जो दूसरे दल हैं उन्होंने हमेशा वाराणसी की अनदेखी की है। 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यहां आए थे और तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, बाबा विश्वनाथ मंदिर की गली को देख करके, वहां पर गंदगी को देख करके, भिन्न भिनाती हुई मक्खियों को देख करके बहुत तीखी टिप्पणी की थी। लेकिन आजादी के बाद भी
देश के हुक्मरानों के कान में वो आवाज नहीं गूंज रही थी। जो गांधी जी के नाम पे सत्ता प्राप्त किए थे, गांधी जी के नाम पे राजनीति करते थे, उन्होंने गांधी जी की बात को भी नहीं माना। लेकिन ठीक 100 साल के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के उस पूरे धाम को एक दिव्य और भव्य स्वरूप देने का कार्य भी किसी ने किया है, कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं।